दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा पाइथन क्लास 11। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले ये वीडियो जो बना रहा हूं मैं उनके लिए बना रहा हूं जिनको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती, या फिर 11th पास करने के बाद कहते हैं कि हमें कोडिंग नहीं आ रही है, हमें कुछ नहीं आ रहा। तो मैं ये वीडियो खास करके उनके लिए बना रहा हूँ। तो फिलहाल आप देखिए कि पाइथन काम कैसे करता है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग पाइथन पढ़ रहे हैं तो मेरे साथ आप लोग अपनी कॉपी लेके चलिए, जिसमें आप लोग को क्या है आपको प्रॉपर पता चलेगा और प्रॉपर काम कैसे होगा ये सब मैं आपको बताऊंगा। एज अ ट्यूटर भी आप लोग के साथ हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखें पाइथन में कि आप जो है प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं ये सीख जाएंगे। अब जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सबसे पहले ये बता दूं, जब मैं 11th की बुक पढ़ रहा था तो मुझे एक कोट अच्छा लगा स्टीव जॉब्स का, जिसमें उसने लिखा था एवरीवन इन दिस कंट्री शुड लर्न टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर बिकॉज इट टीचेस यू टू थिंक। अब देखिए, सबसे एप्पल के फाउंडर हैं वो, जिन्होंने बोला कि आप मशीन को सिखाइए क्या प्रोग्रामिंग, या फिर आप उसको क्या बताइए कि प्रोग्रामिंग बताइए। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि बिकॉज इट टीचेस यू थिंक, मतलब वो आपको सोचना सिखाता है कि मशीन काम कैसे करती है। अब अगर मैं अभी मशीन के बारे में बताऊं तो मशीन का काम है क्या, एक छोटे बच्चे को ले लीजिए, उसको अगर आपको बताना है कि मुझे आगे जाना है तो वो क्या कहे, सोचेगा कि मैं चलूं कैसे, यहाँ कैसे, तो आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, आप ऐसे चलो ऐसे चलो। पर अब यहाँ पर को मशीन को वही चीज आपको मैं शुरू से बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग को क्या है प्रोग्रामिंग पूरी समझ आएगी। तो अब इसमें जो है सबसे पहले मैं बात करूंगा पाइथन के अंदर मैं बात करूंगा पाइथन, उसके बाद बात करूंगा मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। अब सबसे पहले मैं इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा बता दूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल है क्या। प्रॉब्लम सॉल्व जो करते हैं हम, सबसे पहले ये कि मशीन काम कैसे करती है, मतलब हमें सोचना पड़ेगा ये सारी चीजें कैसे करनी पड़ेंगी। फिर मैं एल्गोरिथम पे बात करूंगा कि एल्गोरिथम क्या है, फिर मैं बात करूंगा फ्लो चार्ट क्या है, और मैं बात करूंगा सूडो कोड क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अगर आप लोग को पता चल गया तो बैकबोन ऑफ द प्रोग्रामिंग है। यानी कि बैकबोन का मतलब है कि सबसे पीछे आपका कंप्यूटर काम कैसे करता है या कैसे सोचता है। ये सारी प्रॉब्लम ये जब आप करोगे तो आप एग्जैक्ट समझ जाओगे। अब मैंने वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग को बोलता कॉपी और पेन साथ में लेके चलिए, और जिसको नहीं आई वीडियो आप रिवाइंड करके देखिए या थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए, सोचिए जो मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि एज अ मशीन मैं आपको बता रहा हूं, एज अ टीचर नहीं, एज अ मशीन। क्योंकि मशीन कैसे सोचती है, जब मैं उस चीज को समझूंगा तब मैं प्रोग्रामिंग कर पाऊंगा। अब देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल, सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए साइकिल समझो होता क्या है। द प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल मीन्स द step by step method we follow to solve any problem using a computer or logically। अब देखिए कंप्यूटर में क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबसे पहले आप ये समझो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो साइकिल का मतलब है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है क्या, अब मैं अगर आपको बताऊं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब क्या, अगर मैं बात करूं T20 वर्ल्ड कप की, जब रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीता था तो उस समय क्या था, वो क्या कर रहा था, उससे पहले उन्होंने जो मेहनत करी थी चलने के लिए, ऐसे करी थी मेहनत, उस मेहनत के लिए क्या था, उन्होंने क्या करा था, छोटे छोटे स्टेप लेके ट्रॉफी को ऐसे उठाया था। अब वो जब स्टेप थे तो यानी कि अगर मैं सोचूं तो उसको सोचने में टाइम लगा होगा। स्टेप बाय स्टेप यानी स्टेप बाय स्टेप चल के आप अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हो, उसे कहा जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। अब इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी साइकिल के जो है मेथड है, उस मेथड की अब मैं बात करूंगा। मेथड है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अब अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे मशीन को समझाना है कि प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरी जो है प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में। अगर मेरी प्रॉब्लम का पता चलेगा तब मेरा क्या होगा, प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। फिर एनालाइज द प्रॉब्लम। अब एनालाइज क्यों करना है मैंने, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम मुझे पता चल गई, अब उसके बाद मुझे उसके लिए काम भी तो करना है। क्या चाहिए, अच्छा ये चाहिए, अच्छा ये भी तो देना पड़ेगा, अच्छा ये भी है, तो ये सारी चीजें जितनी है तो ये सारी क्या एनालाइज द प्रॉब्लम भी करेगा। उसके बाद क्या है, डिजाइन द सॉल्यूशन। फिर मुझे सॉल्यूशन बनाना है। क्यों? क्योंकि जब मेरे को प्रॉब्लम पता चल गई, मुझको एनालाइज है कि ये मुझे करना है, तो अब क्या करूंगा, मैं डिजाइन करूंगा। डिजाइन यानी अब मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चलूंगा। अब नेक्स्ट मैं करूंगा कोडिंग। कोडिंग का मतलब है, कोडिंग या तो मैं लैंग्वेज यूज करूं या कुछ भी यूज करूं, मतलब मेरा क्या आंसर आना चाहिए। ये फेज है टेस्टिंग एंड डिबग, और
डॉक्यूमेंटेशन और मेंटेनेंस, ये 5, 6, 7 अगर मैं सॉफ्टवेयर आगे कंटिन्यू बना के कर चुका हूं, उसके बाद क्या टेस्टिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है और मेंटेनेंस होता है। बट अभी मैं ये सारी चीजें आपका स्किप कर रहा हूं, उसके बाद मैं जब ये कंप्लीट आपको प्रोग्रामिंग बता दूंगा फिर मैं इसमें आऊंगा कि ये है क्या चीज। तो जब ये अब देखो क्या है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग बुक में जो है 11th में ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। अब देखो उसको मैंने ये बताया कि आप सिंपल से समझ जाओ कि है क्या, लेकिन अब क्या है, सबसे पहले एनालिसिस है। अब एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम जब पता हो, उसके बाद आप सोचो, गहन विद्या में करो, फिर क्या होगा, उससे आपका क्या होगा, एनालिसिस होगा। फिर क्या होगा, एनालिसिस के बाद डिजाइन होगा। डिजाइन मतलब कि अब मैं ये करूंगा, अच्छा अब ये करूं, उसके बाद जाके आप क्या करोगे, कोडिंग। कोडिंग का काम होता है कि जब मैं करूं तो अब मैंने ये प्रोसेस करनी है। उसके बाद क्या है, टेस्टिंग का मतलब टेस्टिंग एंड डिबग। जब लास्ट में आया था ये फेज मैं आपको तब बताऊंगा जब आपका पूरा प्रोग्राम हो जाए या फिर मैं आइडियली में प्रोग्राम रन करूं। अब मैं देखो, अब मशीन की तरह सोचते हैं। अब आप सोचो कि आप लोग मशीन हो, जितने मेरे उससे पढ़ रहे हैं तो सोचो मशीन हो। अगर मशीन सोचती तो कैसे सोचती मतलब, अब देखो फाइंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर। अभी जितने यहां बैठे होंगे बच्चे उनको पता है कि एवरेज कैसे फाइंड होता है, बट अब कंप्यूटर को कैसे बताएं। अब कंप्यूटर के लिए अब देखते हैं मेथड्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रिक्वायरमेंट होगी किस चीज की, 5 नंबर्स की। उसके बाद क्या होगा, एवरेज का फॉर्मूला होगा। उस फॉर्मूले को लगाना ही आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुई। अब जब हम बात करेंगे, अब देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल में अब हम बात करेंगे सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को समझना। अब प्रॉब्लम समझना क्या है, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। सबसे पहले आप क्या करो, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है ध्यान से देखो कि मशीन कैसे सोच सकता है। अगर मशीन सोच रहा है यानी कि कोई ना कोई बात होगी या आपका प्रोग्राम देख रहा है। दूसरा क्या, नोन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। किस चीज के लिए, प्रोग्राम के लिए। क्या हमें पता है और क्या हम तो चाहिए, ये सारी चीजें क्या है प्रोग्राम में काम करता है आपका। अब आपको पता है एग्जांपल, जब से मैंने प्रॉब्लम लिखी, फाइंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। अब देखो सिंपल सी बात, अगर मैं किसी को समझा रहा हूं तो मेरे पास क्या है, गिवन 5 नंबर्स, रिक्वायर्ड क्या है, एवरेज। अब मेरा प्रॉब्लम क्या था, नंबर्स और एवरेज पे ही था। अब देखो नेक्स्ट अगर मैं बढ़ता हूं तो क्या है, एनालिसिस द प्रॉब्लम। अब देखो एनालिसिस क्या करेगी, एनालिसिस का मतलब है, जब हमने सेकंड मेथड पढ़ा था तो अब मैं उस पर बात करूंगा। एनालिसिस है क्या, एनालिसिस है ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। सेकंड पॉइंट है डिसाइड द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब देखो, अब मैं इसकी बात करूं, ब्रेक द प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, इसको कहते हैं डीकंपोजिशन। अब डीकंपोजिशन होता क्या है, डीकंपोजिशन होता है, अगर आप बुक पढ़ोगे 11th की या कोई भी, तो उसमें लिखा हुआ है डीकंपोजिशन का मतलब कि आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम है, आपने उसको छोटे 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 भाग में तोड़ा, उसको कहा जाता है डीकंपोजिशन। वैसे ही मैं क्या कर रहा हूं, ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अब जब मैं स्मॉल पार्ट्स में तोड़ रहा हूं, देखो क्या है इसमें, क्या है, डिसाइड द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब देखो इनपुट जैसे मैं 5 दे रहा हूं, प्रोसेस एड नंबर्स डिवाइड बाय 5 एंड आउटपुट एवरेज। अब इसको ऐसे समझो, अब कोई भी चीज अगर इन्वॉल्व हो रही है, सबसे पहले अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मुझे इनपुट देना पड़ेगा, फिर वो उस बात को सोचेगा, उसके बाद उसको सोचने के बाद क्या करेगा, उसका जवाब देगा, या तो गुस्सा आएगा या कुछ अच्छी बात कहेगा। सबसे पहली बात ये होती है एनालाइज का प्रॉब्लम। अगर मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं और आप क्या कर रहे हैं, उसको सोच के या तो मुझे गाली दे रहे हैं या तो मुझे अच्छा मान रहे हैं, दो ही चीज हो सकती है, या तो गाली दे सकते हो, अच्छा मान सकते हो मेरी बात। तो वो जो बात है उसी को कहते हैं एनालाइज करना। वैसे जब मेरी प्रॉब्लम थी फाइंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर, अब मैं बात करूंगा कि 5 नंबर का एवरेज निकालना है। मुझे पता है, आपको भी पता है, सिंपल सा फॉर्मूला है मैथ्स का कि सबसे पहले 5 नंबर दो, उसके बाद डिवाइड कर दो 5 से, उसके बाद आपका एवरेज मिल जाएगा। अब जितने नंबर है उसमें से डिवाइड दे दो। पर लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर को एनालिसिस द प्रॉब्लम की। इनपुट्स मुझे पता होने चाहिए, प्रोसेस कंप्यूटर करेगा और आउटपुट कौन देगा, वही कंप्यूटर देगा जिसको तुमने क्वेश्चन दिया था। अब अगर मैं बात करूं
कि इनपुट क्या होता है। अब इनपुट की बात करूं तो इनपुट का मतलब यही है कि कंप्यूटर को आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो, किससे? थ्रू द कीबोर्ड और माउस से। प्रोसेस जो कंप्यूटर उसको रिप्रेजेंट करता है और आउटपुट जो आपको मिलता है। अब हमारी प्रॉब्लम सोचो फर्स्ट में क्या थी और अब जो है क्या है। अब डिजाइन द सॉल्यूशन, सबसे पहले डिजाइन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे अगर मैं बात करूं, राइट स्टेप्स, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। मैंने क्या कहा था शुरू में? बैकबोन ऑफ द प्रोग्राम। क्या? स्टेप्स, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। और डिसाइड द लॉजिक बिफोर कोडिंग। आप सबसे पहले जब कोडिंग कर रहे हो तो आप सोचो कि आप कर क्या रहे हो प्रोग्राम में, क्योंकि जब मैं बता रहा हूं तो मतलब कोई बात करने के बाद, यानी कि मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या बोलूं जिससे मैं कनेक्ट कर पाऊं रियल वर्ल्ड पे। यानी प्रोग्रामिंग है रियल वर्ल्ड को सॉल्यूशन करने के लिए। अब जब मैं ये बात करूंगा एल्गोरिथम, मैं आगे बताऊंगा, इसके एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, इसका पार्ट 2 वो जरूर देखना आप लोग। और कहीं पर कोई समझ नहीं आ रहा, वीडियो रोको और हल्के से अपने नोट्स बनाओ और उसी को लिखते हुए चलो विथ योर लैंग्वेज, जिस भाषा में आपको समझ आता है। चाहे आप पॉइंट बना के लिखो, चाहे आप जैसे लिखते हो, ठीक। अब ये एल्गोरिथम फ्लो चार्ट में आगे सेकंड पार्ट में बताऊंगा। उसके बाद में डिसाइड द लॉजिक बिफोर कोडिंग, मैं सबसे पहले सोचूंगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, मैं आपको बता रहा था फोर्थ, जब आपका सॉल्यूशन हो गया अब बचा आपका कोडिंग यानी इम्प्लीमेंटेशन। अब कोडिंग में देखो क्या है, राइट द प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन और C++ एटसेट्रा। पाइथन लैंग्वेज जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, वो मैं आगे पाइथन जब डिस्क्राइब करूंगा तब बताऊंगा। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल की प्रॉब्लम कैसे टैकल होती है। पहले मैं बता रहा हूं उसमें क्या, कन्वर्ट द लॉजिक इनटू कोड। अब जिस अकॉर्डिंग है वो सब चलता रहेगा देखो, ठीक। अब जो है हम देखेंगे नेक्स्ट फेज, जब हम करेंगे टेस्टिंग एंड डिबगिंग। अब फिफ्थ फेज क्या है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग, यानी कि टेस्ट क्या करना है, रन द प्रोग्राम जो हमने बनाया, क्या हमारा वो प्रोग्राम सही है या नहीं, अभी तक हमने जो स्टेप किया। सेकंड क्या, चेक्स फॉर एरर्स। अब हमने क्या है, चेक करना है कि कोई गलती है या नहीं है, अगर होगी तो उसको अपडेट करेंगे और अपडेट नहीं तो रन हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद क्या है, करेक्ट मिस्टेक्स इफ एनी। अगर कुछ भी उसमें कॉमा या कुछ भी या फिर आप रेशियो या कुछ भी अगर गलत है हल्की से भी, तो उसको एरर देगा, उसकी फाइंड करनी। यानी ये है टेस्टिंग एंड डिबगिंग फेज। ओके, नेक्स्ट देखो डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन जैसा आपको पता है किसी भी चीज का फाइल रखना। अब उस फाइल रखने में देखो, राइट कमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोग्राम मेक्स द प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड। अब किसको इजी टू अंडरस्टैंड, अब देखो मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, उसको अगर कोई 10 साल बाद देख रहा है तो वो कैसे पता चलेगा, राइट कमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। वो कब होंगे, जब हम कोई प्रोग्राम लिख के छोड़ेंगे या दूसरा जब उसको देखेगा तब वो कहेगा क्या कि आपका जो प्रोग्राम है वो एक्चुअल में क्लियर है या नहीं है। अब मैं अगर कमेंट्स की बात करूं तो कमेंट्स में क्या है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, केवल मजाक के लिए, इसको सीरियस ना लें अदरवाइज। अब मजाक ये है कि अगर आप लोग रास्ते से कहीं जा रहे हैं, आगे से लड़कियां आपके चले गई, अगर इसमें बच्चे लड़के हैं तो सुन ले, जा रही हैं तो अब क्या कभी कमेंट या कुछ बोल देते हैं या फिर लड़कियां कुछ बोल देती हैं, कमेंट किसी को करते हैं, उन कमेंटों का क्या मतलब होता है, कुछ नहीं, बस बोल दिया मजे के लिए, खत्म। ना उससे उसको कुछ इफेक्ट हो रहा है, ना जो बोल रहा है उसको कुछ इफेक्ट हो रहा है, बट बोल देते हैं। तो वहां पर को क्या चीज है, वो कहलाता है कमेंट का पार्ट, केवल उस चीज के लिए कि उसको उस समय बोल दिया और खत्म करो। अब ये कमेंट का पार्ट है, प्रोग्राम में कहीं आपने लिख दिया तो उससे हमारे प्रोग्राम को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिक्कत क्या है, एक्सप्लेनेशन। उसके आगे आप एक्सप्लेनेशन भी करोगे जहां पर को आपका प्रोग्राम चलेगा। अब मेंटेनेंस, मेंटेनेंस को अब ऐसे समझिए, जब आपका घर है, घर बना, उसको 5 साल या फिर 2 साल में आप पुताई करते हो, उसका सफाई करते हो, सब चीज करते हो, तो उसमें क्या होता है, आप लोग जब करते हो तो आप क्या कलर करते हो, ये सब चीज करते हो, तो उस समय क्या होता है, मेंटेन करते हो। उस मेंटेन को क्या होता है, मेंटेनेंस लिखा होगा। यानी अब हमारा जो प्रोग्राम बन गया उसमें कोई अपडेटेड या फिर कुछ इंप्रूव अगर कुछ भी करना हो तो उसको कहा जाता है हमारा क्या, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस पार्ट। ओके, अब
इसके बाद देखिए अब क्या है, मेरी जो स्लाइड है फिलहाल मैं खत्म कर रहा हूं किस पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। मेरी ये बात ध्यान से सुनना, जितना मैंने अभी तक आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है क्या है, मैंने इसमें जो भी दिया। अगर आपको कोई वीडियो समझ नहीं आई तो आप क्या करो, वापस जाओ और वहां पर पॉज करो और कॉपी में लिख लो, क्योंकि मैंने फर्स्ट में कहा था आप लोग को कि आप जब भी प्रोग्राम में बनाओ तो मेरे साथ हो तो कॉपी लेके चलनी पड़ेगी, बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स के साथ, आपको जिस लैंग्वेज में आती है आप लिखो। दूसरा ये, अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भेजिए, और हो सके तो नेक्स्ट वीडियो मिले, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो। ओके, थैंक यू।